जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे हिंदी चैप्टर के अंतर्गत आने वाले संधि का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन, यड़, अयादि, इस सब का अध्ययन एक बहुत ही सरल माध्यम में करेंगे। आज तक आप ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे। आइए हम देखते हैं। उसके बाद व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम विसर्ग पे जाएंगे, लेकिन इन तीनों संधियों का अध्ययन हम 3 वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए इस वीडियो में केवल हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि के कितने भाग हैं, पहले देखते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि हमारा संधि नहीं दिख रहा है। संधि किसे कहते हैं? संधि के लिए एक शॉर्टकट परिभाषा बनता है। दो सन्निकट वर्णों के मेल से जब जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो सन्निकट वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आइए हम देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, इसीलिए वर्णमाला मैंने सबसे पहले चैप्टर डाला। अब स्वर की बात आ गई तो इसका मतलब 11 स्वर की बात कर रहा है। कितने स्वरों की बात कर रहा है? 11 स्वरों की बात कर रहा है। अब उसके बाद स्वर संधि के बाद व्यंजन आया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। आइए हम देखते हैं अब स्वर के कितने भाग हैं। स्वर के भाग के जब चर्चा करेंगे, दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर यड़ स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इन सब का अध्ययन हम एक बहुत ही सरल माध्यम से करेंगे। जीवन भर याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। एक फिगर के माध्यम से बनाएंगे, तालिका के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले स्वर संधि की बात हो रही तो स्वरों की संख्या कितनी है इसको लिख लेते हैं। बहुत ही कारगर होगा। इसी स्वर की संख्या पे पूरा हम स्वर संधि का विश्लेषण कर देंगे। आप लोग केवल इसी स्वर को देखते रहिएगा। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। इस प्रकार हमारे 11 पूर्ण हो गए। अब हम आइए देखते हैं, तालिका बनाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद अगली तालिका गुण स्वर संधि। एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 100% आपके दिमाग में बन जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, मेरी ये गारंटी है। गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि के बाद यड़ स्वर संधि, यड़ के बाद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि दिख रहा है? दिख तो रहा है। आइए इन सब का अध्ययन हम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, कौन कौन से सन्निकट वर्णों के मेल से इसमें विकार उत्पन्न होगा, इसके अंतर्गत हम अध्ययन इसका करते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत ये दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे,
उसके बाद ए ए ए ए ए। आइए इन्हीं पांचों को लिख लेते हैं। जैसे आ या आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद, फिर उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद, फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, फिर री के बाद, री के बाद। अब हम आइए देखते हैं इसके बाद कौन सा वर्ड होगा। इसके बाद समान स्वर आना चाहिए। कोई आदमी बड़ा तभी बनता है जब उसका सहयोग उसी क्वालिटी का आदमी दे, तभी वह आदमी बड़ा बन सकता है। आइए हम इसका देखते हैं। समान स्वर की बात कर रहा है, रिलेट करके पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम इसका गुण की भी यही चर्चा कर लेते हैं। अब गुण में कौन कौन सा आएगा? गुण और वृद्धि के लिए 5 नियम बनते हैं। 1 2 3, 3 नियम इसमें बनते हैं और 2 नियम इसमें बनते हैं। 3 के बाद 4 और ये 5। इसमें केवल 2 शब्द आएंगे, आ या बड़ा। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? आ या बड़ा। तो आइए हम लिख लेते हैं पांचों तक। आ या बड़ा आ आए, आ या बड़ा आ आए। उसके बाद फिर आ या बड़ा आ आए। इसमें भी आ या बड़ा आ आए, आ या बड़ा आए। अब आइए देखते हैं इसके बाद कौन कौन से वर्ड आने चाहिए। पहले इन तीनों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों की चर्चा एक साथ करेंगे। इन तीनों का अध्ययन करने के लिए आप लोग इसमें जान रहेंगे कौन सा वर्ड आना चाहिए। आगे समान स्वर आना चाहिए। आ या बड़ा आए तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा आ। अब इसमें ई या बड़ी ई आए तो समान स्वर आना चाहिए, तो बन जाएगा क्या? बड़ी ई बन जाएगा। ऊ या छोटा ऊ आए तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। उसके बाद कौन सा आए? री आए तो हमारा क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। इसका उपयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। इसका उपयोग संस्कृत में ज़्यादातर होता है। अब हम आइए देखते हैं गुण के लिए। गुण के लिए नियम कौन कौन सा बनता है? इसके लिए देखिए डायरेक्ट इन दोनों को रिलेट करके पढ़िए। अब हम यहीं से शुरू करते हैं। आ या आ के बाद, इसको अगर हम आ या आ के बाद ला देंगे तो हमारा किस में चला जाएगा? दीर्घ में। इसलिए हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ई या बड़ी, यहीं से लिखते हैं, क्रम वाइज ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाए? ई या बड़ी, इसमें ऊ या बड़ा ऊ, फिर इसमें क्या आ जाएगा? री। अब उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? ए या आए आए, ए या आए आए। और इसमें क्या हो जाएगा? प्लस ओ या औ आए, ओ या औ आए। हम इसका अध्ययन इसीलिए रिलेट करके पढ़ रहे हैं जिससे आपके दिमाग में इसका फिगर बन जाए और आपके दिमाग से कभी न जाए। आइए, आ या आ के बाद आया होता तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, लेकिन अब इसके बाद इसको दोनों को हमें छोड़ देना है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और पांचों तक क्रम वाइज लिख देंगे। जैसे ई या ई आए, उसके बाद ऊ या ऊ आए, इसको लिख देते हैं। फिर री आ जाए,
फिर ए आए, ए या आई आए, उसके बाद ओ या औ आए। अब आइए देखते हैं बनता क्या है इसके बाद, इन दोनों का वर्णों का मेल जब होता है कि क्या बनता है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा ए ओ आर। अब उसके बाद इसमें बड़ा ए आ रहा है तो इसमें बन जाएगा आए और इसमें बन जाएगा आओ। भाई बड़ा हो रहा है, वृद्धि में बड़ी हो रहा है, वृद्धि होगा तो बड़ा होगा, इसलिए इसमें बड़ी ए की मात्रा आय बनेगा, उसके बाद औ बनेगा। ओ और ए का गुण के अंतर्गत आएगा, आय और औ का वृद्धि के अंतर्गत आएगा। आप लोगों को हो सकता हो समझ में आ रहा। अभी हम इन सब का चर्चा एक बार फिर से करेंगे, उसका उदाहरण के साथ करते रहेंगे, तब उसमें उदाहरण साथ साथ चलता रहेगा। आइए केवल हम पहले नियम को अच्छे से समझते हैं, अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें यड़ के लिए और अयादी के लिए। आप लोगों को हो सकता हो समझ में आ गया हो इतना। प्लीज़ भाइयों, अगर आप लोगों को समझ में आता हो, वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें, हमारे मोटिवेशनल को दिमाग बढ़ाते रहें। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहें वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हम इसी प्रकार का वीडियो आप सब लोगों के सामने लाते रहें। अब हमारा बच क्या रहा है, उसको हम क्रमवाइज लिख लेते हैं। यड़ के लिए क्या होता है, यड़ के लिए डायरेक्ट हम लिखते हैं ई उ से लेके री तक। यहाँ शुरू करते हैं ई या बड़ी ई आए, उ या बड़ा उ आए, उसके बाद री आए। अब हमें यहाँ पे लिख लेते हैं यही चारों, ए आए, ए आए, ओ आओ। अब इसमें प्लस में क्या आना चाहिए, प्लस में, प्लस के बाद क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। प्लस के बाद क्या आना चाहिए, असमान स्वर। असमान का मतलब ई या ई ना आए, उसके बाद कुछ भी आ जाए। स्वरों को देख रहे होंगे आप लोग, ई या ई के बाद असमान स्वर आना चाहिए। ई या ई के अलावा छोड़ के कुछ भी आ जाए, इसके स्थान पे हमारा क्या बन जाता है, ई या ई आए तो या, उ या उ आए तो वा, री आए तो रा। अब उसके बाद इसमें असमान स्वर आए, यहाँ पे लिख लेते हैं असमान स्वर। प्लस के बाद असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। उसके बाद इसमें क्या आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। अब हम आइए देखते हैं इसमें अयादी में क्या होगा। अयादी के लिए बता रहे हैं, यहाँ से यड़ और अयादी के लिए दोनों का इसीलिए हम कंपैरिजन करके आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ से या के बाद असमान स्वर आए, या के बाद कौन सा स्वर आए, असमान स्वर। कौन सा स्वर आए, असमान स्वर। यहाँ पर भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। यहाँ पर भी असमान स्वर आए, यहाँ पर भी असमान स्वर आए। असमान का मतलब इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ए के बाद ए न आए, उसके स्थान पे कुछ भी आ सकता है। अब क्या बनता है, तो इससे असमान स्वर आने के बाद आए, उसके बाद आए, उसके बाद आओ, उसके बाद आओ बन जाता है। आप लोगों को हो सकता है ये मेरा मेथड समझ में आया हो। कहिए तो इसके बाद डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण हर एक का उदाहरण 1 2 3 4 लगभग 4 से 5 उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा है,
यहाँ से इसके स्वर के माध्यम से समझिए। आ, आया, बड़ा आ के बाद आया, बड़ा आए तो बड़ा बन जाता है। छोटी या बड़ी के बाद छोटी बड़ी आए तो बड़ी बन जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि की जान लीजिएगा, समान आना चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा दीर्घ दीर्घ बड़ा तभी बनता है जब उसका साथ उसी के लेवल का साथ मिले। इसीलिए कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि में आया, आ के बाद आया, आ ही आना चाहिए, तभी हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आना चाहिए, तभी हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। वैसे ऊ के लिए होता है ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाता है। री के बाद री आए तो री बन जाता है, बड़ी री बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बड़ी री। ऐसे बनता है। री का बड़ी री का निर्माण ऐसे होता है। अब हम आइए देखते हैं इसका अलग अलग माध्यम से। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। गुण के लिए देखते हैं। गुण के लिए, गुण और वृद्धि के लिए आ या बड़ा आ, 5 नियम बनते हैं। गुण या वृद्धि के लिए 5 नियम, पांचों में आ या बड़ा आ के बाद स्वर आना है। अब वो कौन कौन से हैं? आ या बड़ा आ के बाद यहीं से लिखिए। आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो या, ई या बड़ी ई आए तो ए, उसके बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ, आ या बड़ा आ के बाद री आए तो आर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाइयों, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है आज। आइए हम यहीं पे एक एक का उदाहरण देखते चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ के लिए देखते हैं, बहुत ही विख्यात उदाहरण है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय, इसको 2 भागों में ऐसे बांटा जाता है दोनों का अर्थ हो। अब पूछ ले कोई, भैंस का संधि विच्छेद क्या होगा, गाय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है। संधि विच्छेद उन्हीं शब्दों को किया जाता है जिनका कुछ अर्थ होता है, जिन संधि का मतलब होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। अलग होने पे दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। अब यहाँ पे विद्या का अर्थ विद्या होता है और आलय का मतलब होता है घर। विद्या मतलब विद्या का घर, उसे हम विद्यालय बोलते हैं। अब हम देखते हैं ई के लिए। ई के लिए एक उदाहरण देते हैं, कविधन इंद्र। कविधन इंद्र बराबर कवींद्र। मुनिधन ईश, मुनीश। उदाहरण तो सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नियम समझ में आना चाहिए। नियम समझने से मेन मतलब होता है। अब हम आइए देखते हैं री के लिए, जो इम्पॉर्टेंट लग रहा होगा आप लोगों को। मातृधन ऋण। मातृधन ऋण बहुत ही विख्यात उदाहरण है, हो सकता हो ना दिख रहा हो। मातृधन, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। विद्यालय हो गया, उसके बाद मुनिधन ईश हो गया, कविधन इंद्र हो गया। अब यहाँ देखते हैं मातृधन ऋण। मातृधन ऋण क्या बन जाएगा? मातृण। हमारा री बना। उसके बाद पितृधन ऋण। पितृधन ऋण क्या बन गया? पितृण बन गया। अब हम आइए देखते हैं आगे गुण संधि में। गुण संधि में क्या हुआ? गुण संधि के लिए उदाहरण देखते हैं। ए ओ अर का, ए ओ अर का हमारा निर्माण होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं शुभधन इच्छु। पहला उदाहरण, ए का निर्माण बन रहा है। शुभधन, शुभ प्लस इच्छु, शुभ प्लस इच्छु बराबर क्या बन जाएगा? शुभेच्छु। शुभेच्छु क्या बन जाएगा? शुभेच्छु। अब हम आइए एक उदाहरण और देखते हैं ओ के लिए।
ओ के लिए हो गया सर्वधन उत्तम। उदाहरण ओ के लिए सर्वधन उत्तम। आप लोगों को नियम समझ में आना चाहिए। उदाहरण तो सैकड़ों हो सकते हैं, कोई भी उदाहरण हो, जरूरी नहीं है सर्वधन उत्तम हम बता दिए सर्वोत्तम ही आएगा। सर्वधन उत्तम, उदाहरण हमारे पूरा क्या बना, सर्वोत्तम। उसके बाद हम री के लिए, आर के लिए देखते हैं। आर के लिए हमारा कौन सा उदाहरण बनेगा, जैसे देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। और उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे इस पे वृद्धि के लिए, देवधन ऋषि, राजधन ऋषि, ऐसे बहुत उदाहरण हो जाएंगे। नियम समझिए आप लोग बस, राज प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, राजर्षि। अब हम आइए देखते हैं वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए 2-3 उदाहरण इसी प्रकार से समझेंगे। आप लोग नियम देख के 2-3 बार ऐसे बनाइएगा, 100% है, जीवन भर नहीं भूलने वाला ये नियम। ऐसा नियम है, इसीलिए फिगर के इसको तालिका के माध्यम से कंपैरिजन करके एक दूसरे से मैंने पढ़ाया आपको लोगों को। अब वृद्धि के लिए देखते हैं, 1 धन 1, 1 धन 1। अब बताएंगे इसका क्या बनेगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। जितने मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका कमेंट में आंसर आना चाहिए, जिससे लगे कि नहीं मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा जाता है। इसका बनेगा एकाएक। अब हम आइए देखते हैं औ के लिए। औ के लिए उदाहरण देखते हैं। कौन सा उदाहरण हुआ, ओ के लिए देखते हैं दंत धन ओष्ठ। दंत धन ओष्ठ क्या बन जाएगा, दंतौष्ठ। दंतौष्ठ। अगला हम उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण इसका क्या कह रहा है भाइयों, स्थान कम की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। जलधन औषधि। जलधन औषधि, जलौषधि, जलौषधि। अब हम आइए देखते हैं यड़ के लिए उदाहरण। यड़ के लिए उदाहरण देखते हैं, उसमें क्या, इसका उदाहरण क्या बनता है। इसके उदाहरण के लिए या का पहले असमान स्वर कुछ भी आए, असमान स्वर कुछ भी आ जाए, जैसे होता है यदि धन अपि। यदि धन अपि क्या बनेगा, यद्यपि। क्या बन जाएगा, यद्यपि। हो सकता है आप लोगों को दिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, इसमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से, आगे हम सुधार कर लेंगे। इति धन आदि। इति धन, इति धन आदि क्या बन जाएगा, इत्यादि। इत्यादि। अब हम आइए देखते हैं वा के लिए इसका उदाहरण। वा के लिए कौन सा उदाहरण होगा, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। सुधन आगत। सुधन आगत बराबर स्वागत। इसका उदाहरण कौन सा बना, सुधन आगत, स्वागत। विधन अंजन।
विधन। अब व्यंजन का संधि विच्छेद किसी से पूछ लीजिए क्या बताएगा। विधन अंजन बराबर व्यंजन। अब हम आइए देखते हैं अयादी के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अयादी के लिए पो धन अक, जैसे आई के लिए देखते हैं ने प्लस ने धन अयनम, ने धन अन, ने प्लस अन बराबर, ने प्लस अन बराबर नयन। क्या बन जाएगा? नयन। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं पो धन अक, इसके लिए अयादी के लिए पो धन अक बराबर पावक। और 2-3 उदाहरण श्रोधन, श्रोधन अन, कौन सा हुआ? इसी अयादी के लिए चल रहा है, अयादी का उदाहरण श्रोधन अन, श्रोधन अन, श्रोधन अन बराबर श्रावण। श्रोधन अन बराबर श्रावण। इस प्रकार हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को हो सकता है समझ में आने की पूरी संभावना हो, समझ में आ गया हो। आइए हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार से हम लेके आएंगे धमाकेदार वीडियो व्यंजन संधि के लिए। जिस प्रकार से मैंने स्वर संधि के लिए लेके आया दीर्घ यड़ वृद्धि, दीर्घ यड़ वृद्धि अयादी के लिए, इसी प्रकार से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा व्यंजन संधि के लिए। आप लोग कोई कभी भी ऐसा वीडियो नहीं देखे रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।